ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जो मेल लीड जांग के साथ मैरिज रजिस्टर ऑफिस में सर्टिफिकेट लेने आई थी। तो वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हुए मन में सोचती है, ब्लाइंड डेट और उसके बाद शादी, ये सब तो बहुत आसान है। तभी उसको उसकी एक फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसको कहती है, तुम्हारा ब्लाइंड डेट पिछले 3 घंटों से तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम अब तक उससे मिली क्यों नहीं? तो जियांग एकदम शॉक्ड हो जाती है और अपनी फ्रेंड को कहती है, हमने तो शादी कर ली। जिस पर वो कहती है, जब तुम उससे मिली ही नहीं तो शादी कैसे कर ली? मुझे पता है तुम रोज रोज ब्लाइंड डेट से थक गई हो, इसीलिए ही ये बोल रही हो ना, ताकि तुम्हारी मॉम तुम्हें दोबारा ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए फोर्स ना करें। तो जियांग जांग की तरफ देखकर सोचने लगती है, अगर मेरा ब्लाइंड डेट मेरा वेट कर रहा है तो ये कौन है? क्या मैंने गलत बंदे से शादी कर ली? नेक्स्ट सीन में जांग जियांग के साथ लिफ्ट में होता है। तभी जियांग उसको कहती है, थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए, और वहां से भाग जाती है। उसके लिए ये सब बहुत एम्बेरस था कि उसकी शादी एक ऐसे पर्सन से हो गई है जिसको वो जानती भी नहीं है। इसके बाद वहां जांग का असिस्टेंट आता है और उसको कहता है, आप चाइना वापस आने के बाद अपनी ग्रैंड माँ के पास नहीं गए, वो आपसे नाराज हो जाएंगी। तो जांग स्माइल करते हुए उसको कहता है, ग्रैंड माँ को बताना मुझे मिसेस जांग मिल गई हैं। जो सुनकर असिस्टेंट तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बंदा तो किसी से शादी करने को तैयार ही नहीं था, तो फिर एकदम से शादी कैसे? नेक्स्ट सीन में जियांग भागती हुई कंपनी आती है और मन में कहती है, आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गई मैं, अब क्या होगा? और लिफ्ट में जाने लगती है। तभी एक लड़की उसको कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये लिफ्ट वर्कर्स के लिए नहीं है, ये सीईओ की पर्सनल लिफ्ट है। तो जियांग वापस सारे स्टाफ के साथ आकर खड़ी हो जाती है। ऑफिस में आज जियांग का पहला दिन था, इसलिए उसको कुछ भी नहीं पता था। तभी वहां झांग आता है, जिसको देखकर जियांग शॉक्ड हो जाती है। तो झांग उसके पास आकर रुक जाता है और जियांग को देखने लगता है। तभी सारा स्टाफ झांग को मॉर्निंग विश करता है। इसके बाद झांग जियांग का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाता है। तो जियांग उसको कहती है, क्या आप सच में इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं? जिस पर वो स्माइल करता है और कहता है, ऑब्वियसली, क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? तो जियांग कहती है, नहीं, शक तो नहीं है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। तभी जांग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो उसको बताने लगती है कि वो जॉब के इंटरव्यू के लिए आई है। लेकिन फिर वो सोचती है, अगर मैंने इसको बताया कि मैं यहाँ क्लीनर की जॉब करने आई हूँ तो ये बहुत शेमफुल लगेगा मुझे। इसलिए वो जांग को कहती है, मैं तो वैसे ही किसी काम से आई थी यहाँ। इधर जियांग को ऐसे जांग के साथ देखकर पूरा स्टाफ हैरान होता है और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। लगता है कि जियांग जांग सर की कोई रिलेटिव है या फिर शायद गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, तभी तो सीईओ उसको अपने साथ ऐसे ले गए। नेक्स्ट सीन में जियांग क्लीनिंग का काम कर रही होती है। तभी उसकी कजन याओ याओ उसके पास आती है और उसको कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उसका मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि वो क्लीनिंग का काम कर रही थी। लेकिन जियांग उसकी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी तरह नाम यूज करने की आदत नहीं है, मैंने ये जॉब अपने दम पर ली है, ना ही किसी की सिफारिश पर। तो याओ याओ कहती है, मुझे तो प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी की जॉब मिली है और बहुत ही जल्द मैं उनकी मिसेस भी बन जाऊंगी, तुम देखना। इसके बाद ये पूरी कंपनी ही मेरी होगी, तो तुम मुझसे बना कर रखो ताकि आगे फ्यूचर में तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। खैर, अभी तो तुम ध्यान से सफाई करो। इसके बाद वो जियांग को लेकर अपने डिपार्टमेंट में जाती है और उसको काम बताने लगती है। तो जियांग को तो लगता है ये क्या ही काम है, लेकिन फिर सभी लोग जियांग को काम बताने लगते हैं। कोई मिल्क वाली कॉफी मांग रहा होता है, कोई बगैर मिल्क और शुगर के कोई मांग रहा होता है, और जियांग बिल्कुल रोबोट की तरह काम कर रही होती है। और तभी जैंग वहां आ जाता है। तो याओ याओ जानबूझकर उसको धक्का मारती है ताकि उसके हाथ में पकड़ी कॉफी जैंग पर गिर जाए, लेकिन जैंग वो कॉफी अपने ऊपर ही गिरा लेती है। तभी याओ याओ वहां आकर जैंग को डांटने लगती है और कहती है, तुम्हें काम करना नहीं आता? ये क्या तरीका है? अगर ये कॉफी बॉस के ऊपर गिर जाती तो तुम क्या चाहती हो, जॉब के पहले दिन ही तुम्हें फायर कर दिया जाए? तो जैंग कहती है, लेकिन मुझे तुमने धक्का दिया था। जो सुनकर याओ याओ उस पर गुस्सा होने लग जाती है और कहती है, एक तो काम सही से नहीं कर रही तुम, ऊपर से झूठ भी बोल रही हो। इसके बाद वो जैंग को कहती है, सर ये मेरी कजन है, आप प्लीज इसको जॉब से मत निकालें। मुझे पता है आपको इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन जैंग तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ जैंग को देख रहा था। इसके बाद वो जैंग को अपना कोट उतारकर पहना देता है, जो देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और जैंग से अपना अपना सामान वापस ले लेते हैं। तो जैंग को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है और ये देखकर याओ याओ को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जैंग की शर्ट पहनकर उसको बताने लगती है कि आज उसने इतने सारे कप कॉफी के बनाए। जिस पर जैंग कहता है, जब तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तो जैंग कहती है, मैं तो सिर्फ एक क्लीनर हूँ, मुझे लगा कि मुझे आपके ऑफिस में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। जिस पर जैंग अपने असिस्टेंट को कहता है, अब से जैंग मेरी पर्सनल क्लीनर है, सबको बता दो। तो वो कहता है, ठीक है सर, और वहां से चला जाता है। इसके बाद जैंग के क्लोज आकर उसको देखने लगती है और जैंग को कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो जैंग कहता है, क्या मतलब? जिस पर वो उसको कहती है, क्या मैं बहुत सुंदर हूँ? क्योंकि जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तब से अब तक आप मेरे साथ बहुत काइंड है। तो वो स्माइल करता है और कहता है, नहीं, वो हमारी फर्स्ट मीटिंग नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम जैंग को देखते हैं जो ग्रैंड माँ के पास बैठा हुआ था। तभी ग्रैंड माँ उसको कहती है, मैं एक लड़की से मिली थी, बहुत ही अच्छी लड़की है वो, उसको देखते साथ ही मैंने फैसला कर लिया कि यही मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी, बस। तो जैंग कहता है, ग्रैंड माँ
मैं आपकी डॉटर इन लॉ सिलेक्ट कर चुका हूँ पहले से ही, उसका नाम जियांग है। जिस पर ग्रैंड माँ कहती हैं, फिर मुझे उससे मिलवाओ, मुझे भी तो पता चले कि वो मेरी डॉटर इन लॉ बनने के काबिल भी है या नहीं, क्योंकि मैं जिस लड़की से मिली थी उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जियांग कहता है, पता नहीं वो कौन सी चालाक लड़की थी जिसने आपको अपनी बातों में फंसा लिया। जो सुनकर ग्रैंड माँ कहती हैं, वो कोई चालाक लड़की नहीं बल्कि बहुत प्यारी सी बच्ची है। तो जियांग कहता है, जो भी है ग्रैंड माँ, अब आप मेरे सामने दोबारा से उसको मेंशन मत करिएगा प्लीज। जिस पर ग्रैंड माँ कहती हैं, हाँ तुम भी अपनी उस मिस जियांग को मेरे सामने मेंशन मत करना अब। तो जियांग कहता है, ग्रैंड माँ आप जियांग को जानती ही नहीं है अभी, तो आप उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। जिस पर ग्रैंड माँ भी कहती हैं, हाँ यही बात मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम शाओ को जानते ही नहीं हो अभी, वो मेरी बर्थडे पार्टी में आने वाली है, फिर तुम उससे मिलना। तो जियांग कहता है, मुझे किसी से भी मिलवाने की जरूरत नहीं है आपको, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो ग्रैंड माँ के घर के बाहर कैरेट्स लेकर खड़ी हुई थी और बहुत ही ज्यादा शॉक थी और मन में कहती है, ग्रैंड माँ यहाँ रहती है इतने बड़े विला में। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं ग्रैंड माँ मार्ट में कैरेट्स पर सेल ना होने की वजह से वो नहीं खरीदती और बाहर डस्टबिन से कुछ निकाल रही होती हैं, जो देखकर जियांग को उनके लिए बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है, बेचारी ग्रैंड माँ, लगता है बहुत गरीब हैं ये। और उनको गरीब समझकर वो उनको अपने साथ लंच पर लेकर जाती है और उनको कहती है कि कल आपकी बर्थडे पार्टी पर मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट दूंगी जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाएंगी। जो सुनकर ग्रैंड माँ बहुत खुश होती हैं। अब प्रेजेंट में जियांग बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। तभी वहां पर चैन और याओ याओ आ जाते हैं। तो चैन जियांग को देखकर बोलता है, हो देखो तो ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे तो बहुत ही बुरे दिन आ गए हैं, तुम फूड डिलीवरी का काम कर रही हो। इसके बाद वो जियांग को कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जियांग उनको कहती है कि मैं यहाँ अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ। जो सुनकर वो दोनों जियांग का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड जरूर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होगा, और हंसने लग जाते हैं। तभी वहां ग्रैंड माँ का भेजा एक बटलर आता है। तो चैन और याओ याओ उसको कहते हैं कि हम यहाँ ग्रैंड माँ से मिलने आए हैं और ये देखो हम उनके बर्थडे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए हैं। लेकिन बटलर उनको कहता है, ग्रैंड माँ का आज किसी भी गेस्ट से मिलने का मूड नहीं है, उन्होंने सबको मना किया है। तभी जियांग कहती है, मुझे भी अंदर जाना था। तो याओ याओ जियांग को कहती है, जब हमें इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स के साथ अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये कैरेट्स लेकर तुम्हें अंदर जाने देंगे। तभी बटलर कहता है, आप मिस शाओ है ना, मुझे खास तौर पर आपको पिक करने के लिए भेजा गया है। जो सुनकर याओ याओ हैरान रह जाती है और कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो अंदर जाने नहीं दिया, फिर इसको क्यों। तभी जियांग उन दोनों को मुंह चढ़ा के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो ग्रैंड माँ से मिलती है और उनको कहती है, आप तो बहुत रिच हैं ग्रैंड माँ, तो फिर आप उस दिन कैरेट्स सेल में क्यों ले रही थी। तो ग्रैंड माँ कहती हैं, चाहे जितने भी पैसे हो मेरे पास, लेकिन सेल में शॉपिंग करने का अपना ही मजा होता है। तभी ग्रैंड माँ की नजर कैरेट्स पर पड़ती है तो वो जियांग को कहती हैं, क्या ये मेरे लिए हैं। जिस पर जियांग कहती है, हाँ आपके लिए ही है, और उनको दे देती है। तो वो उसको थैंक यू कहती हैं और कहती है, मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, अब मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं, प्लीज तुम उनमें से चूज कर लो। और अपने सर्वेंट्स को बुलाती हैं जो पूरा कलेक्शन लेकर आ जाते हैं। जो देखकर जियांग तो हैरान ही रह जाती है और ग्रैंड माँ को कहती है, आई एम रियली सॉरी ग्रैंड माँ, लेकिन ये सब चीजें बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती। तो ग्रैंड माँ उसको फोर्स करती है और कहती है, तुम्हें इसमें से कुछ तो लेना ही पड़ेगा। जिस पर जियांग की नजर एक रिंग पर पड़ती है और वो मन में सोचती है, ये रिंग सिल्वर की है तो मतलब सबसे चीप यही होगी। तो वो ग्रैंड माँ को कहती है, ग्रैंड माँ मैं वो रिंग ले लेती हूँ। जो देखकर ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, हाँ ले लो, और वो रिंग उठाकर पहन लेती है और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर असिस्टेंट आता है और देखता है कि जियांग की रिंग गायब है। तो ग्रैंड माँ को शॉक्ड होकर कहता है, ग्रैंड माँ जियांग की रिंग कहाँ गई। जिस पर वो स्माइल करके कहती हैं, उसको जहां होना चाहिए था वो वहीं है। दूसरी तरफ हम याओ याओ को देखते हैं जो सबको झूठ बोल रही थी कि उसकी शादी प्रेसिडेंट से होने वाली है, और सब लड़कियां उसकी ये बातें सुनकर उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हैं। तभी वहां जियांग आती है तो वो लड़कियां जियांग को कहने लगती हैं, अब से प्रेसिडेंट से दूर रहना क्योंकि याओ याओ और प्रेसिडेंट की शादी होने वाली है। जो सुनकर मनी मन जियांग बहुत हंसती है और कहती है, अच्छा ऐसा कब हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो लड़कियां कहती हैं, तुम सिर्फ एक क्लीनर हो और किसी क्लीनर को प्रेसिडेंट ये सब क्यों बताएंगे, तो अपनी औकात में रहो। जिस पर जियांग उनकी बातों को इग्नोर कर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी याओ याओ उसका रास्ता रोकती है और कहती है, मुझे पता है तुम प्रेसिडेंट में इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसके सपने देखने अब भूल जाओ क्योंकि मेरी और उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। इनफैक्ट कल रात को हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे से मिले हैं। तो जियांग कहती है, लास्ट नाइट तो प्रेसिडेंट ने कोई बैंक्वेट अटेंड ही नहीं किया, तो तुम्हारे पेरेंट्स उसको कहाँ मिल गए। जिस पर वो लड़कियां कहने लगती हैं, तुम्हें बड़ा पता है प्रेसिडेंट कहाँ होते हैं और कहाँ नहीं होते, उन्होंने तुम्हें थोड़ी बताया होगा, वो जरूर गए होंगे वहां। तभी याओ याओ जियांग को कहती है, अच्छा तो तुम बोल रही हो कि प्रेसिडेंट में लास्ट नाइट कोई बैंक्वेट अटेंड नहीं किया, तो फिर तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ थे। जिस पर जियांग कहने ही लगती है कि वो मेरे साथ थे, लेकिन एकदम चुप हो जाती है क्योंकि वो अभी सबको नहीं बता सकती थी। और याओ याओ को कहती है, मुझे बहुत काम है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर आर्ग्यूमेंट करूं, और वहां से जाने लगती है। तभी याओ याओ की एक चमची जियांग को कहती है,
मुझे पता है तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मैडम याओ याओ से जेलस हो। बहुत जल्द हमारी मैडम प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली है और फिर सबसे पहला काम जो वो करेंगी ना, वो ये होगा कि वो तुम्हें जॉब से फारिग करेंगी, समझी? तो जियां हंसती है और कहती है, मैं वेट करूंगी उस वक्त का। लेकिन तभी याओ याओ सबको अपने हाथ में पहनी हुई रिंग दिखाती है और कहती है, ये देखो, ये मुझे ग्रैंड माँ ने पर्सनली दी है। तो जियां उस रिंग को देखकर सोचती है और मन में कहती है, मैंने इस रिंग को कहीं देखा है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि ऐसी रिंग तो उसके पास भी है। तो वो अपनी पॉकेट से वो रिंग निकालती है और याओ याओ को दिखाती है और कहती है, देखो, मेरे पास भी सेम ऐसी ही रिंग है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सब कहते हैं कि ये जरूर फेक रिंग होगी क्योंकि रियल रिंग तो याओ याओ के पास ही है। ये सब सुनकर जियां को पता चल जाता है कि वो रिंग बहुत वर्दी है और वो उसे देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी एक्सपेंसिव है और इतनी स्पेशल। मुझे ये ग्रैंड माँ को वापस करनी होगी। जो सुनकर वहां खड़ी लड़कियां हंसने लगती हैं और कहती हैं, अब नाटक करना बंद भी करो, हमें सब पता चल चुका है कि तुम्हारे पास जो रिंग है वो फेक है। जिस पर वो उनको कहती है कि मुझे तुम लोगों से आर्ग्यूमेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तू ऐसे झूठ बोलकर नहीं जा सकती, तुम्हें प्रेसिडेंट के सामने अपने इस झूठ के लिए जवाब देना होगा, फिर वही तुम्हें सजा देंगे। तो जियां कहती है, मुझे छोड़ो। और तभी वहां प्रेसिडेंट आ जाते हैं और कहते हैं, किसकी हिम्मत हुई इसको हाथ लगाने की। इसके बाद याओ याओ की चमची प्रेसिडेंट को कहती है, देखें, ये क्लीनर झूठ बोल रही है और मैडम को बुली करने की कोशिश कर रही है। तो वो कहता है, तुम्हें कैसे पता कि जियां झूठ बोल रही है? जिस पर वो कहती है, मुझे पता है कि मैडम याओ याओ झूठ बोल ही नहीं सकती। अगर वो झूठ बोलेंगी तो मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर दूंगी। जो सुनकर वो कहता है, मैं कल रात किसी बैंक्वेट पर नहीं गया, बल्कि मैं तो जियां के साथ था। तभी जियां कहती है, मैंने तो पहले इन सबको बोला था कि मुझे इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। इनको लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अब वो लड़की ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और याओ याओ को कहती है, प्लीज अब मेरी जॉब को बचा ले मैडम, ये सब मैंने आपकी बातों में आकर ही बोला है। लेकिन याओ याओ तो खुद ही डरी हुई थी, तो उसको कहती है, बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तुमने अपनी मर्जी से ये सब किया है। इसके बाद प्रेसिडेंट उस लड़की को कहता है, अब तुम जा सकती हो यहाँ से, तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। तो वो कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे सिर्फ एक और मौका दे दे। लेकिन वो कहता है, तुमने ठीक कहा था कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए अब तुम इस कंपनी के लायक नहीं हो, तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वो लड़की जियां के बारे में बुरा बुरा कहने लगती है और कहती है, ये फ्रॉड है, देखें, इसने एक डुप्लीकेट रिंग लाकर अपने पास रखी हुई है और ये सबको ये बता रही है कि ये रिंग ग्रैंड माँ ने उसको खुद दी है। और याओ याओ का हाथ सबको दिखाती है और कहती है, ये देखें, ये रियल रिंग है जो ग्रैंड माँ ने खुद से मैडम को दी है। तो प्रेसिडेंट समझता है कि ये वही लड़की है जिसका ग्रैंड माँ ने उसको बताया था और कहता है, अच्छा तो तुम शियाओ हो। तभी जियां याओ याओ को कहती है, तुम्हारी रिंग फेक है क्योंकि रियल रिंग तो मेरे पास है। जो देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और याओ याओ ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे जियां के पास फेक रिंग है और मन में कहती है, ग्रैंड माँ तो यहाँ है ही नहीं, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन तभी वहां पर ग्रैंड माँ आ जाती हैं और याओ याओ को कहती हैं, ये रिंग तुम्हें किसने दी है? तो याओ याओ उनको कहती है, तुम कौन होती हो मुझसे ये पूछने वाली? अब कैट्स और डॉग्स भी आकर मुझसे सवाल करेंगे। जिस पर जांग हैरान होकर उसको कहता है, क्या तुम सच में इनको नहीं जानती? तो वो कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती। और तभी जांग ग्रैंड माँ को कहता है, ग्रैंड माँ, मुझे पता है कि आपने मेरे लिए याओ याओ को पसंद किया है, लेकिन मैं जियांग को पसंद करता हूँ। तो वो हंसने लग जाती हैं और कहती हैं, यही श्याओ है जिसको मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था। और जियांग भी बहुत हैरान होती है और ग्रैंड माँ को कहती है, ये आपके ग्रैंडसन है, हम दोनों ने तो शादी भी कर ली है। तो ये सुनकर ग्रैंड माँ बहुत खुश होती हैं। तभी जांग को रियलाइज होता है कि ग्रैंड माँ जिस श्याओ की बात कर रही थी वो जियांग ही थी। और ये सब सुनकर याओ याओ का मुंह तो देखने वाला था। वो जांग को कहती है, क्या ये ग्रैंड माँ है, यानी इस कंपनी की चेयरमैन? तो जियांग कहती है, हाँ, तुमने इनको पहचाना क्यों नहीं? तुम तो अभी थोड़ी देर पहले ही सबको ये बात बता रही थी कि ये रिंग तुम्हें ग्रैंड माँ ने खुद दी है। और ग्रैंड माँ को कहती है, आपको पता है ग्रैंड माँ, अभी आपके आने से पहले ये सबको बता रही थी कि ये पर्सनली आपको बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि आपको पहचान ही नहीं पाई। जिसके बाद वो याओ याओ की तरफ देखती है और कहती है, हाँ बताओ, तुम चेयरमैन को पहचान क्यों नहीं पाई? इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, और वो ये है कि तुमने जरूर झूठ बोला होगा। तो ये सुनकर याओ याओ कुछ कह नहीं पाती और जियांग को कहती है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी बाद में, और वहां से चली जाती है। जिसके बाद जियांग वो रिंग ग्रैंड माँ को वापस देने लगती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि ये रिंग इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी एक्सपेंसिव भी। मैंने तो इसको चीप समझ कर लिया था, इसलिए अब ये आप वापस ले लें। तो वो कहती हैं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रिंग मैंने तुम्हें एज अ गिफ्ट दी है। तभी जांग उसको कहता है, ये मेरी रिंग है और मैं चाहता हूँ कि ये तुम रखो, और उसको पहना देता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और ग्रैंड माँ उन दोनों का ये रोमांटिक मोमेंट स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इस वजह से बहाना लगाकर वहां से चली जाती हैं और बाकी सबको भी अपने साथ ले जाती हैं और वो दोनों वहां पर अकेले रह जाते हैं। तो जांग जियांग को कहता है, अब तो सब लोगों को पता चल गया हमारे रिलेशन के बारे में, तो अब तुम्हें और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो जियांग को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जो काफी एक्सपेंसिव था और कहता है, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे खाना खिलाना चाहती हो, तो चलो। लेकिन जियांग तो उस रेस्टोरेंट को देखकर ही हैरान हो जाती है। उसने आज से पहले कभी भी इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था। वो सबसे पहले रिसेप्शन पर जाती है और उनका मेन्यू कार्ड उठाकर देखने लगती है और वहां पर डिशेस की प्राइस देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। और ये सब कुछ जियांग देखकर एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन उसको कुछ कहता नहीं है। जिसके बाद वो जियांग के पास वापस आती है और कहती है, मुझे भूख नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने को, आपको भूख है क्या? वो बहाना लगा रही होती है ताकि किसी तरीके से रेस्टोरेंट से निकल सके। लेकिन जियांग कहता है, हाँ मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, चलो हम अंदर चलते हैं और कुछ खाते हैं। और ये सुनकर जियांग का तो मुंह देखने वाला था। वो मन में कहती है, क्या अब मैं बिल कैसे पे करूंगी? मेरे बैंक अकाउंट में तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं यहाँ की एक डिश भी अफोर्ड कर सकूं। कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने किसी फ्रेंड से पैसे बोरो कर लूंगी। और ये सब बातें जियांग उसके फेस एक्सप्रेशन से ही नोट कर रहा होता है और स्माइल करता है और मन में कहता है, कितनी क्यूट है ये। जिसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठते हैं। तभी वेटर जियांग को मेन्यू ला कर देता है, लेकिन उसमें लिखी प्राइस देखकर वो एकदम बंद कर देती है और कहती है कि मुझे भूख नहीं लग रही, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो जियांग कहता है, कुछ तो ऑर्डर करो। वो कहती है, नहीं तुम कर लो, मुझे भूख नहीं है। जिस पर वो अपने लिए बहुत सारे डिशेस ऑर्डर करता है और ये देखकर जियांग बहुत परेशान हो रही होती है कि वो बिल कहाँ से पे करेगी। तभी वो उसको कहता है, तुम भी कुछ अपने लिए ऑर्डर कर लो क्योंकि ये मील मेरी तरफ से है। तो एकदम खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा तो फिर ठीक है। फिर वेटर से मेन्यू कार्ड दोबारा से लेती है और जियांग को कहती है, वैसे तो मुझे भूख नहीं थी, लेकिन तुम अकेले खाओगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, इस वजह से मैं सिर्फ तुम्हें कंपनी देने के लिए खाना मंगा रही हूँ। और अपने लिए भी खाना ऑर्डर करती है, लेकिन ऑर्डर करने से पहले उससे पूछती है कि आप इतना एक्सपेंसिव खाना अफोर्ड तो कर सकते हैं ना, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो उसको ऐसा पूछते हुए जियांग बहुत क्यूट लगती है, जो देखकर वो स्माइल करता है और कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुमने जो ऑर्डर करना है कर लो। जिसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं और वो जियांग को कहता है कि मैं बिल पे करके आ रहा हूँ, तुम आराम से खाना खाओ, और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर जियांग की स्टेप सिस्टर आती है जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है, जो कि चैन ग्रुप का प्रेसिडेंट था। तो वो बहुत प्राउड फील कर रही होती है कि उसके साथ प्रेसिडेंट है और जियांग को नीचा दिखाने के लिए उसके पास आ जाती है और उसकी इंसल्ट करने लग जाती है और कहती है, इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने की तुम्हारी औकात तो नहीं है, पैसे कहां से आए? और उसके साथ खड़ा हुआ प्रेसिडेंट भी जियांग की इंसल्ट करने लगता है। और तभी वहां पर झांग आ जाता है, जो उसको एक किक मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से बदतमीजी करने की? जिसके बाद वो जियांग का फोन लेता है और उसी टाइम उसके साथ एक सेल्फी लेता है और वो पब्लिकली पोस्ट कर देता है और कहता है, सॉरी मैंने तुमसे पूछा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए अपने रिलेशनशिप को। तो ये सुनकर वो स्माइल करती है। जिसके बाद झांग के कहने पर उन लोगों को गार्ड्स पकड़ के ले जाते हैं और जियांग की सिस्टर तो नीचे फ्लोर पर बैठकर रोने लग जाती है, क्योंकि वो आदमी जो उसका बॉयफ्रेंड था वो एक फेक प्रेसिडेंट था और उसको ये बात अब पता चली थी। तो जियांग भी उसको बातें सुनाने लगती है और वो ऐसे गुस्से में भी जियांग को बहुत क्यूट लग रही होती है। वो तो बस स्माइल करते हुए उसको देखे ही जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में उसका असिस्टेंट उसके पास आता और कहता है, आपकी मॉम आपको घर बुला रही हैं। लेकिन वो तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था और अपनी और जियांग की पिक्चर देख रहा था जो उसने आज क्लिक की थी। जिसके बाद वो असिस्टेंट को कहता है, मेरी सारी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि मैं अपनी वाइफ को उनसे मिलवाने के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो वो कहता है, ठीक है सर, मैं अभी सबको बता देता हूँ। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो जैंग के साथ अपनी क्लास रियूनियन जाती है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो जैंग को कहती है कि शायद अंदर सब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स मेरे साथ इतने अच्छे नहीं हैं। तो वो कहता है, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। जिसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि वो दोनों बचपन में भी एक बार मिल चुके थे। जियांग में जान की जान बचाई थी और बदले में उससे पैसे लिए थे। जिसके बाद जियांग उसको अपना नाम बताता है तो वो कहती है, आज से मैं तुम्हें मोटू बुलाऊंगी। सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जियांग का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन तभी उसको कोई काम याद आ जाता है तो वो उसको कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मैं आ रहा हूँ बस, और वहां से चला जाता है। जो देखकर जियांग की क्लासमेट कहती है कि शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से डर गया था, देखो इसीलिए तो भाग गया। तो जियांग उसको कोई जवाब नहीं देती और अंदर चली जाती है, जहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपनी न्यू गर्लफ्रेंड जीजी के साथ बैठा हुआ था। लेकिन जियांग उन दोनों को इग्नोर करती है। तो तभी जीजी जानबूझकर उसको तंग करने के लिए जियांग की इंसल्ट करने लग जाती है। तो जियांग उसको कहती है, मैं चुप हूं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरे सामने इतनी बकवास कर सकती हो। और ये सुनकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको कहता है, मुझे पता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड से जेलस हो रही हो, तभी ये सब कर रही हो, है ना? तो वो कहती है, मैं क्यों जेलस होंगी तुमसे, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तो वो कहता है, तुम्हें जेलस होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड इस दुनिया की सबसे लकी लड़की होने वाली है। जिसके बाद वो एक ब्रेसलेट मंगवाता है जिसमें रियल डायमंड्स लगे हुए थे और वो 10 मिलियन का था, जो देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, वाओ, जीजी तो बहुत लकी है। लेकिन तभी वहां पर जैंग आता है जो सबके सामने जियांग को ओरिजिनल ब्रेसलेट पहनाता है
और तभी सबको पता चलता है कि जो ब्रेसलेट जीजी के हाथ में है वो फेक है। जिसके बाद जैंग जियांग को कहता है, चलो यहाँ से, इन चीप लोगों के बीच थोड़ी देर रहने की भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और जाते जाते उसके एक्स बॉयफ्रेंड को कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी से अपनी कॉपरेशन खत्म करता हूँ। जो सुनकर वो एकदम शॉक्ड होकर नीचे ही बैठ जाता है। उसको तो समझ ही नहीं आया था कि उसके साथ हुआ क्या है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं तो जियांग जैंग की कार, बॉडीगार्ड्स और पर्सनैलिटी देखकर बहुत खुश हो रही होती है। और तभी वो जैंग की एक्टिंग करते हुए कहती है, आज से शेन कंपनी और चैन कंपनी के बीच सारी कॉपरेशंस खत्म। जब आपने ये बोला था ना, तब आप एकदम हीरो लग रहे थे। तो वो स्माइल करने लगता है। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो ग्रैंड माँ के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और उनको कहती है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। तभी वहां पर चैन और जीजी आ जाते हैं और चैन जियांग को कहता है, कल तुमने मुझे एक फेक प्रेसिडेंट से उल्लू बनवाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तो वो कहती है, क्या फालतू बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें क्यों उल्लू बनवाऊंगी? जिस पर वो उसको एक इन्विटेशन कार्ड दिखाता है और कहता है, ये देखो, मुझे उस बैंक्वेट में इन्वाइट किया गया है जहां पर सारे सीईओ आ रहे हैं। तो जियांग कहती है, ज्यादा खुश मत हो, मुझे तो तरस आ रहा है तुम पर। तुम्हें वो लोग अंदर ही नहीं जाने देंगे जिस बैंक्वेट में जाने के लिए तुम इतने एक्साइटेड हो। तब तुम्हारा मुंह देखने वाला होगा। और ये सब बातें ग्रैंड माँ भी सुन रही होती हैं। लेकिन चैन बेचारे को तो पता ही नहीं होता कि वो जिसके बारे में इतनी बातें कर रहा है उस कंपनी की चेयरमैन उसके सामने बैठी है और वो उनके सामने ही जियांग के इंसल्ट कर रहा था। तभी ग्रैंड माँ जियांग को कहती हैं, तुम भी उस बैंक्वेट में जरूर जाओगी। जो सुनकर चैन और जीजी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं पार्टी में। और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जियांग ग्रैंड माँ को कहती है, मैं कैसे जाऊंगी, मुझे तो इन्विटेशन ही नहीं मिला। तो ग्रैंड माँ कहती हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम जरूर जाओगी, ये सब मुझ पर छोड़ दो। सीन यहाँ चेंज होता है। हम जियांग को बैंक्वेट में देखते हैं जो मजे से घूम रही थी और डिजर्ट एंजॉय कर रही थी। और तभी वहां पर जैंग आता है जिसको चैन देख लेता है और उसके पास जाता है और कहता है, यू लाया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम फेक प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर रहे थे मेरे सामने। और उस पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको एक ऐसी किक मारता है कि वो नीचे गिर जाता है। और तभी वहां पर जो दूसरे बिजनेसमैन थे वो चैन को कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम मिस्टर जैंग से पंगा ले रहे हो? तो वो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मतलब, सच में ये रियल प्रेसिडेंट है क्या? अगर तुम रियल प्रेसिडेंट हो तो तुमने मुझे यहाँ इन्वाइट क्यों किया? तो वो कहता है, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। तभी वहां पर जियांग आ जाती है जो उसको देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यहाँ हमें पता चलता है कि उसको अभी तक ये नहीं पता था कि जैंग कौन है। वो सिर्फ उसको कंपनी का एक एम्प्लॉय समझती थी और जो भी उस दिन ऑफिस में हुआ था वो अब तक यही समझ रही थी कि वो सब सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जैंग और उसकी ग्रैंड माँ ने किया था। जिसके बाद वो जैंग का हाथ पकड़ के वहां से भाग रही होती है। तभी जैंग उसको कहता है, रुको, मेरी बात तो सुनो, मेरी ग्रैंड माँ ही इस कंपनी की चेयरमैन है। जो सुनकर वो एकदम सरप्राइज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो ऑफिस में क्लीनिंग का काम करने आई होती है। तभी याओ याओ उसकी फिर से इंसल्ट करने लग जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि याओ याओ को जैंग के डैड बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने उसको दोबारा से जॉब पर रख लिया था और जैंग से रिक्वेस्ट की थी कि उसको जॉब से ना निकाले। और इसी बात पर वो बहुत ज्यादा उड़ रही थी और पूरे ऑफिस में सबको ये बोल रही थी कि मेरी शादी तो जैंग से होने वाली है। जिसके बाद वो जैंग के ऑफिस में जाती है और जियांग के सामने ऐसे प्रिटेंड करने लगती है जैसे वो और जैंग एक दूसरे से बहुत क्लोज है। तभी जैंग याओ याओ को कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ रख जरूर लिया है, लेकिन डैड ने ये नहीं बताया था कि तुम्हें कौन सी जॉब देंगे, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आज क्लीनिंग का काम करो। जो सुनकर वो वहां से गुस्से से चली जाती है। जिसके बाद हम याओ याओ को देखते हैं जो अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठी होती है। तभी उसकी वो फ्रेंड उसको कहती है, बहुत जल्दी जैंग की फैमिली एक बैंक्वेट अरेंज करने वाली है, मुझे लगता है कि उसमें वो तुम्हारी और जैंग सर की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करेंगे। तो वो कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा है, वैसे भी जैंग और मैं एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन जब तुम इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाओ तो प्लीज मुझे मत भूल जाना। तो वो कहती है, हाँ हाँ मैं सबको याद रखूंगी। याओ याओ ये बातें कर ही रही होती है। तभी जैम उसके पास आता है और कहता है, आज रात बैंक्वेट में मैं जियांग को अपने साथ लेकर जाऊंगा। जो सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, लेकिन क्यों, आप एक क्लीनर को क्यों साथ लेकर जाना चाहते हैं, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो वो कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो जानबूझकर जियांग के पास जाती है और उसको कहती है कि जैंग सर का एक्सीडेंट हो गया है। और ये सुनकर वो जैंग को ढूंढने के लिए वहां से भाग जाती है। जिसके बाद शाम को वो जैंग को कहती है, जैंग तो पता नहीं कहाँ चली गई है, आपके साथ बैंक्वेट में मैं चलती हूँ। जो सुनकर जैंग कहता है, नहीं मैं अकेला ही चला जाऊंगा। और अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, जियांग को ढूंढो, वो भी जल्दी। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो हर जगह जैंग को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसको जैंग का असिस्टेंट दिखता है तो वो उसके पास आती है और उससे सवाल पूछने लग जाती है। तो वो कहता है, मैं तो यहाँ पर आपको ढूंढने आया हूँ, मुझे प्रेसिडेंट ने भेजा है। तो वो कहती है, लेकिन वो खुद कहाँ है? जिस पर असिस्टेंट उसको कहता है, आप उनसे खुद पूछ लें, वो आपके पीछे हैं। तभी वो देखती है तो वो भागता हुआ आ रहा होता है और कहता है, तुम कहाँ चली गई थी,
मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तो वो काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है, फिक्र तो मुझे आपकी हो रही थी। आपको पता है मैं सुबह से आपको ढूंढ रही हूँ, क्या आप ठीक हैं? और ये सब बातें करने के बाद वो बेहोश हो जाती है। तो उसको उठाकर गाड़ी में बैठाता है। तो असिस्टेंट उसको कहता है, लेकिन सर बैंक्वेट का टाइम हो गया है, आपकी ग्रैंडमदर आपका इंतजार कर रही होंगी। तो वो कहता है, उनको बता दो कि मैं नहीं आ सकता, वो मेरी सिचुएशन को समझ सकती हैं, आई नो वो नाराज नहीं होंगी। जिसके बाद वो जियान को लेकर घर आता है, जहां पर वो सुबह तक सोती रहती है। और जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो कहती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? जिस पर वो उसको बताता है और कहता है, तुम बेहोश हो गई थी, इस वजह से मैं तुम्हें अपने घर पर ले आया। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ओ नो, मैं पूरी रात घर से बाहर रही, मम्मी को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी, मुझे अभी घर जाना चाहिए। जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगती है। तो यहाँ पर पता चलता है कि उन दोनों के घर भी एक साथ साथ थे। और तभी वो अपनी मॉम को आता हुआ देखती है, जो कुछ सामान लेकर आ रही थी। तो वो एकदम डरकर दरवाजा बंद कर देती है। जिस पर जैंग कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों रही हो? तो वो कहती है, हाँ तो एक तो मैं पूरी रात घर नहीं गई, ऊपर से किसी लड़के के फ्लैट से ऐसे निकल रही होंगी तो वो मुझे बहुत मारेंगी। जिसके बाद वो अपनी मॉम के घर जाने के बाद घर जाती है तो उसकी मॉम उससे कहती है, तुम कल रात घर क्यों नहीं आई? जिस पर वो उनसे झूठ बोल देती और कहती है, मैं ऑफिस में ही थी, मैं ओवर टाइम कर रही थी, इस वजह से कल रात घर नहीं आई। तो वो कहती हैं, ठीक है चलो अब बैठ जाओ और बैठकर ब्रेकफास्ट करो। तो वो बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है और फिर अपनी मॉम की तरफ देखने लगती है और मन में सोचने लगती है कि क्या मॉम जैंग को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। और वो यही सोचकर वो अपनी मॉम को कहती है, मॉम आपको जैंग कैसा लगता है? तो वो कहती हैं, कौन जैंग? वो शेन फैमिली का बेटा। तो कहती है, हाँ, क्या आप उसको नहीं जानती? जिस पर वो कहती हैं, अरे उसको कौन नहीं जानता, उसको तो सब जानते हैं, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं जो मैं उसके बारे में कोई कमेंट कर सकूं। तो कहती है, नहीं मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, अगर आपका सन इन लॉ ऐसा हो तो। जिस पे वो हंसने लग जाती हैं और फिर जियांग को हाथ लगाकर कहती हैं, तुम्हें बुखार तो नहीं है? तो फिर तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? वो तो एक प्रिंस है, वो क्यों आएगा यहाँ? तो वो कहती है, मॉम क्या आपके कहने का ये मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? तो वो कहती हैं, हाँ बिल्कुल यही बात है। जिस पे वो बस मुंह बनाकर ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में वो जांग से मिलती है और उसको कहती है कि मॉम मेरी बात मान ही नहीं रही। तो वो कहता है, मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हारी मॉम से मिलूं। तो वो कहती है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तो जांग कहता है, मैं मॉम से पहली बार मिलने वाला हूँ, मुझे उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जाना चाहिए। तो वो मन में कहती है, मेरी मॉम तो बिना गिफ्ट्स के भी इंप्रेस हो जाएंगी, इतना सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिसके बाद वो लिफ्ट में उसको समझा रही होती है और उसका गाल पकड़ लेती है। तो वो इतना बड़ा आदमी एक छोटी सी लड़की के सामने झुक जाता है और उसकी सब बातों पे बस जी जी ठीक है कह रहा होता है। और ये सब देखकर उसके गार्ड्स भी हैरान हो रहे होते हैं। और तभी एकदम लिफ्ट खुल जाती है। सामने जियांग की मॉम खड़ी होती हैं, जो उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। सीन यहाँ पर चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो अपनी मॉम के पास बैठी होती है और अब तक वो बहुत ज्यादा शॉक थी। तो जियांग उनको कहती है, मॉम हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वो कहती हैं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, तुम उस फैमिली में जाने के सपने देख रही हो? उन लोगों की एक अलग दुनिया है, हम लोग उनकी दुनिया में कहीं से भी फिट नहीं हो सकते। तो प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर उसने तुमसे प्यार की 4 बातें कर भी ली हैं तो वो वैसे ही खेल रहा होगा तुम्हारे साथ, वो कभी भी तुमसे वेडिंग नहीं करेगा। तभी दरवाजा बजता है और जब वो दरवाजा खोलती हैं तो शॉक्ड रह जाती हैं, क्योंकि जांग अकेला नहीं बल्कि उसकी ग्रैंड माँ भी उसके साथ आई थी। तो जियांग की मॉम कहती हैं, आप कौन है? जिस पे वो उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, मैं आपकी रिलेटिव ही हूँ। जिसके बाद वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर अंदर आ जाती हैं और जियांग की मॉम को कहती हैं, आज हम आपसे आपकी सबसे कीमती चीज मांगने आए हैं, हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं अपने ग्रैंडसन के लिए, हम उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। और ये सुनकर तो जियांग की मॉम एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी रिचेस्ट फैमिली से होने के बाद भी उनकी बेटी का हाथ मांग रहे थे। उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा था। जिसके बाद जांग अपनी सारी प्रॉपर्टी जियांग की मॉम के सामने रख देता है और कहता है, ये मेरा सब कुछ है जो मैंने पूरी जिंदगी में कमाया है, ये सब मैं जियांग के नाम कर दूंगा, आप बस हमारी शादी के लिए मान जाएं और जियांग का हाथ मेरे हाथ में दे दें। और उनके सामने एक पेंटिंग रखता है जो बहुत सुंदर थी और जियांग की मॉम को कहता है, मुझे जियांग ने बताया था कि आपको पेंटिंग्स बहुत पसंद है, इसलिए मुझे जो भी ठीक लगा मैं ले आया, आई होप आपको पसंद आएगा। तो उन गिफ्ट्स और पेंटिंग को देखकर तो जियांग की मॉम न कर ही नहीं सकती थी। वो जांग को कहती हैं, बेटा तुम खड़े हुए क्यों हो, बैठ जाओ ना। और जियांग को कहती हैं, जाओ जाकर चाय बनाओ। तो वो किचन में चली जाती है और जांग भी उसके पीछे हेल्प करवाने चला जाता है। जिसके बाद ग्रैंड माँ जियांग की मॉम को कहती हैं, हमें सिर्फ जियांग चाहिए, हम ऑलरेडी उसको अपनी डॉटर इन लॉ मान चुके हैं, बस अब एक ग्रैंड वेडिंग अरेंज करनी है। जो सुनकर वो बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद जियांग की एक फ्रेंड उसके पास आती है और वो पेंटिंग देखकर कहती है कि ये पेंटिंग बहुत एक्सपेंसिव है, ये ओरिजिनल पेंटिंग है जिसकी प्राइस 1 बिलियन है। और ये सुनकर जियांग और उसकी मॉम दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि एक फ्लावर पेंटिंग, वो भी इतनी महंगी।
अब तो जियांग की मॉम के लिए वो पेंटिंग सबसे एक्सपेंसिव थिंग थी पूरे घर में से। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो बाहर किसी काम से आई होती है। तभी चेन उसके पास आता है और उसको कहता है, थैंक गॉड मुझे तुम मिल गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या हम लोग फिर से पैचअप नहीं कर सकते? तो वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारे सारे खर्चे उठाए 3 साल तक, और जब तुम्हारे पास पैसे आ गए तो तुमने मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दे दिया, और अब जब वापस से तुम बैंकरप्ट हो गए हो तो वापस से मेरे पास आना चाहते हो। तो वो कहता है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। जिस पर जियांग कहती है, अब मैं सिंगल नहीं हूं। तो वो कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर जियांग कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं अभी अपने हस्बैंड को बुला लेती हूँ, और जैंग को फोन करती है और उसको वहां आने को कहती है। लेकिन चेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा। तभी वहां जैंग आ जाता है और वो चेन को एक किक मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तो जैंग उसको कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरी वाइफ को हाथ लगाया, आज के बाद अगर तुमने मेरी वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, इससे दूर रहना। तो वो कहता है, ठीक है। जिसके बाद जियांग उसको, सुन लो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, इतनी सी भी नहीं। मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और हम लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं जो कि बहुत ब्राइट होने वाला है। जो सुनकर जैंग स्माइल करता है और उसको लेकर कार में बैठ जाता है। जिसके बाद वो जियांग को छेड़ने लगता है और कहता है, चलो फिर करो मेरे साथ फ्यूचर की प्लानिंग। तो वो कहती है, क्या मतलब? तो वो कहता है, अभी तुम बोल रही थी ना कि तुम मेरे साथ फ्यूचर की प्लानिंग करने वाली हो और तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, और भी बहुत कुछ कह रही थी शायद। तो वो ब्लश करने लग जाती है और कहती है, ओह प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। जिसकी शादी हमारी क्यूट स्टोरी की हैप्पी वाली एंडिंग हो जाती है।